Welcome everyone, myself Fenish Gaudiwala और in today's class we are going to start a new chapter of class 11, that is chapter number 6, linear inequalities. Now what do we mean by this inequalities? That is what we are going to understand first. Inequalities. So generally you come across such kind of a situation where suppose you have a 200 rupees with you और आपको मार्केट में जाके कुछ बाय करना है. लेट मी से यू हैव टू बाय अ राइस जिसकी प्राइस है 30 रुपीज पर केजी. 30 रुपीज. जनरली हम जब रुपीज लिखते हैं तो सिंबल पहले होता है रुपीज 30 पर केजी. और आपको एक कंस्ट्रेंट दिया है. कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आपको लिमिट कर दिया है कि आपको वो पैक ऑफ राइस ही खरीदना पड़ता है. यू कांट बाय देम इन अ सेपरेट वे. करेक्ट है ना. तो ₹30. टोटल अमाउंट आपके पास कितना है? द टोटल अमाउंट यू हैव इज ₹200. करेक्ट. और 1 केजी राइस का प्राइस है 30 रुपीज. तो आप 200 रुपीज में कितने केजी राइस ले सकते हो? तो लेट मी से X बी द पैकेज ऑफ राइस बॉट. करेक्ट. तो इसके हिसाब से रुपीज के हिसाब से क्या हो जाएगा? 30x. अगर एक पैकेज का प्राइस 30 रुपीज है तो x पैकेज का कितना होगा? 30x. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट ना. अगर 1 किलो का प्राइस 30 है तो 2 किलो का 60, 3 किलो का 90, ऐसे करके आप अगर जाओगे तो आपको 30x विल बी द प्राइस. और आपके पास टोटल रुपीज जो है वो है 200. करेक्ट. और अगर आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपको पैक ऑफ राइस ही लेना है, मीन्स आप सेपरेट नहीं कर सकते है ना, पैकेज को खोल नहीं सकते या पैकेज में से स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस नहीं ले सकते, तो कैन यू स्पेंड होल 200 रुपीज? क्या हम पूरे के पूरे 200 रुपए खर्च कर सकते हैं? नहीं. द मैक्सिमम अमाउंट वी कैन स्पेंड इज 180 रुपीज. अगर हम 6 किलो लेंगे तो इसका मतलब 30x जो है वो कैसा होगा? लेस देन 200. करेक्ट. लेट मी से दिस इज वन इक्वेशन. तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, एक्चुअली इसे इक्वेशन नहीं बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट 1 इज इनइक्वालिटी. इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं. क्यों? तो क्या यहां पे देखो, जनरली हम इक्वेशन उसे बोलते हैं जहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो. यहां पे इक्वल है? नहीं है. करेक्ट. दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट गोज इनटू द इनइक्वालिटी. करेक्ट. हम जाएंगे और डिटेल में कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है, बट पहले इक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है वो समझना जरूरी है. सो दिस इज इनइक्वालिटी. लेट मी पुट अनदर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. सपोज आपके पास 120 रुपीज है. करेक्ट. हाउ मेनी रुपीज नाउ? ₹120. और आपको एग्जाम है या आपको कुछ ऐसा काम है कि जिससे आपको पेन और पेंसिल बाय करनी है. लेट्स से एग्जाम ही है. करेक्ट. आपको पेन और पेंसिल बाय करनी है. तो मैंने ऐसा कहा कि भाई पेन जो है, पेन प्राइस ₹10 पर पेन, एक पेन की, और पेंसिल प्राइस इज ₹5 पर पेंसिल. करेक्ट. तो जैसे यहां पे बोला ना कि ₹30 पर केजी, तो x नंबर ऑफ केजी ऑफ राइस बॉट के, वैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 पेन बाय की तो 10x, 5 पेंसिल बाय की तो उसके लिए y, 5y. करेक्ट. और हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं? 120. तो समहाउ मैं x और y की ऐसी वैल्यू देख सकता हूं कि जिससे 120 रुपए टोटल खर्च हो जाए. यस, डेफिनेटली. यू कैन जस्ट थिंक. मान लो कि भाई मैंने 5 पेन ली या 10 पेन ले ली. चलो फॉर इंस्टेंस 10 पेन ले ली तो 10 × 100 बचे 20 रुपीज. 4 पेंसिल ले लूंगा, 5 × 20. करेक्ट. मतलब कि मैं यहाँ पे 120 रुपीज तो खर्च कर ही सकता हूं, लेकिन मे बी अगर मुझे सेटिस्फाइड हो गया कि भाई चलो 8 पेन और 3 पेंसिल में मेरा काम हो जाएगा, तो फिर उससे कम भी खर्च होंगे. तो उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे? लेस देन इक्वल्स टू. इसको कैसे रीड किया जाता है? लेस देन इक्वल्स टू. ये सारी चीजें आपको पता है. यू आर ऑल अवेयर व्हाट काइंड ऑफ दिस सिंबल इज. बट ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं. लेट मी शो यू समथिंग लाइक दिस.
वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन टू वेज. पहला 10x प्लस 5y लेस देन 120 और दूसरा 10x प्लस 5y इक्वल्स टू 120. लेट्स से दिस इज स्टेटमेंट 2 एंड दिस इज स्टेटमेंट 3. तो अगर मैं स्टेटमेंट 2 को देखूं तो आई कैन इजीली से दैट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इनइक्वालिटी. करेक्ट. बट अगर स्टेटमेंट 3 देखो तो ये इक्वल हो रहा है, मतलब ये इक्वेशन होल्ड करता है. मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी जिसमें शायद इक्वल टू आने के चांसेस है. वन ऑफ द चांसेस है ना, हर बार वो ऐसा जरूरी नहीं है. इट हैज वन ऑफ द चांसेस के जब वो इक्वल हो सकता है. करेक्ट. तो ये जो सारे सिंबल्स हम जनरेट कर रहे हैं ना कि भाई लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. तो जब आपके किसी भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इफ यू सी सच काइंड ऑफ सिंबल्स, दोज एक्सप्रेशन कैन बी कॉल्ड एज इनइक्वालिटीज, है ना. जब भी हमें किसी भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में between two algebraic expression if you see such a symbol less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, तो उन सिंबल को हम क्या बोल सकते हैं, इनइक्वालिटीज. उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम बोल सकते हैं कि दीज आर दी इनइक्वालिटीज. एम आई क्लियर? चलो लेट्स मूव फर्दर. सो जैसे हमने समझ लिया तो कैन वी टेक सम एग्जांपल्स. करेक्ट. लेट मी से लाइक 2 is less than equals to x less than equals to 5. What does this means? This means that the value of x will lie between 2 to 5. Means read कैसे करेंगे? x is greater than 2 and less than 5. यहाँ पे equal to की साइन भी है तो इसको एक्चुअली में रीड करा जाता है x is greater than equals to 2 and less than equals to 5. Correct. There are so many ways like 2 is lesser than 3. Correct. फिर बोलेंगे अगर हम for instance 3 is greater than 2. तो इस तरह से हम बहुत सारे इनइक्वालिटीज की बात करते हैं. लेकिन जब हमारी इनइक्वालिटीज के अंदर इनइक्वालिटीज इन सच अ वे कुछ इस तरह से होती है जैसे कि x लेस देन 5, y ग्रेटर देन -2. करेक्ट. x प्लस वाई लेस देन -3, है ना. अगर इस तरह की कुछ इनइक्वालिटीज आती है तो इन्हें हम लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं. क्यों लीनियर इनइक्वालिटीज? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिग्री ऑफ योर पॉलिनोमियल इज 1. जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है देन वी कॉल देम एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. बट यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है तो ना तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, ये होगी आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज. हमें क्वाड्रेटिक भी है लेकिन हम हमारी टेक्स्ट बुक को लिमिटेड में ध्यान में रखते हुए विल ओनली गो फॉर दी linear inequalities. We will not solve any problem of quadratic inequality. But let's take few more examples. Some more inequalities जिससे मैं आपको कुछ और क्लियर करना चाहता हूं. Let's try to do that. So suppose I have something like this: ax plus b greater than 0, ax plus b less than 0, ax plus b greater than equals to 0, ax plus b less than equals to 0, ax plus by greater than c, ax plus by less than c. Correct. These all are the types of inequalities जिससे मैं आपको कुछ अभी बताऊंगा. डोंट वरी, मैं सिर्फ ऐसे लिखने के लिए लिख नहीं रहा हूं. आई विल शो यू समथिंग आउट ऑफ दिस. ओके. Let me give the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now observe here, we are going to divide two types of inequalities which are called as strict inequality and slack inequality. What are called as strict inequality? ऐसी inequalities in which there is only greater than or lesser than. Are you getting me? There must be only greater than or lesser than. There should not be any equal symbol. Means this should not be present. Those यानी कि अगर हम यहां से देखें तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 5, 6. Correct. Let me this do like this and 9. 1, 2, 3, 4 and this 5. These 5 linear inequalities or these 5 inequalities are called as strict inequality. कौन सी 1, 2, 5,
6 and 9. These are strict inequalities. करेक्ट. तो रिमेनिंग कौन सी है? तो रिमेनिंग में अगर आप ध्यान से देखो तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, सेम थिंग, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू. सो बची कौन सी 3, 4, 7, 8 and 10. These all are called as slack inequalities. अब ये नाम क्यों दिया ऐसा? तो सी, स्ट्रिक्ट का मतलब इट इज कंपल्सरीली गोइंग टू बी ग्रेटर देन और लेसर देन. वी कैनॉट हैव इक्वल टू साइन प्रेजेंट ओवर देयर. But slack means there is a some liberty given to the inequality that it may become equal as well. Correct. There may be chances that it becomes equal. There may be chances that it will be greater than or lesser than. That is why we called as slack. है ना? You use the phrase like give us some slack or give him some slack. That means he is going through some trouble. उसको थोड़ी सी freedom दो, उसको थोड़ा सा relaxation दो. तो यहाँ पे slack inequality means that we may have two options. या तो inequality रहेगी या तो equal भी हो सकता है. That is why we called it as a slack inequalities. Correct. You can note down this because these are very important. You must remember this strict inequality and slack because जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे ना, in that graph this strict inequality and slack inequality has some importance which shows from the graph that yes, this is strict one and this is slack one. Because if you generally plot a graph, you will not identify which one is slack and which one is strict. तो वहां पे हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हमें देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये स्लैक है और ये स्ट्रिक्ट है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट कि हाँ वी हैव दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज विद अस सो दैट वी कैन सॉल्व. फर्दर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 and 4 दिस ऑल आर लीनियर इनइक्वालिटीज विथ वन वेरिएबल. Equation number 1, 2, 3 and 4. These all are linear inequalities in one variable. You can see only x present. That is only one variable. But if you look at equation 5, 6, 7 and 8, these are still linear inequality but it is in two variables, x and y. दो variable. Correct? And if you look at this equation number 9 and 10, inequality statement 9 and 10, these are the quadratic inequalities and I already told you कि हमें syllabus में quadratic inequality solve नहीं करनी है. We will understand only two ways. कौन से? Linear inequality in one variable, linear inequality in two variable. That is why the chapter name is linear inequalities. है ना? So we are going to only solve linear inequalities in this particular chapter. Nothing more than that. हम quadratic को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. This is just to show you the idea कि quadratic inequalities कुछ इस तरह से आ सकती है. Am I clear with all these inequalities? You can pause the video and note it down. Now let's try to understand algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation. So let me recall one example which we did today. We got something like this 30x less than 200. Now can we easily say this is linear inequality in one variable? Definitely. Now what our interest is to get this solution of these linear inequalities. So how can we find the solution? Solution means that whatever the value of x you put, this statement holds true. This statement holds true. है ना? Whatever the value of x you will put and if your statement holds true, that particular value of x is the solution, otherwise not. It's very simple and easy to understand. Just in case, let me start like this. Our intention is somehow getting LHS lesser than RHS because inequality says 30x is less than 200. Second thing, when we got this inequality, in that we told that x is the let's say number of package of rice. X is the number of package of rice. So can we say this package can be negative for this particular example I am talking about? Other than that, x can be negative also. But if we are looking as x as the number of package of rice, can it be negative? No. Means from which value I can start? From 0. क्योंकि 0 पैकेज भी तो हम बाय कर सकते हैं ना. So let's start with that. So let's say for
x equals to 0, what will happen to LHS? So it will be 30 into 0, which is 0, and that is less than 200. So can we say this statement holds true? Definitely. Similarly, let's go for x equals to 1, LHS 30 into 1, 30, which is again less than 200. This statement holds true. सही बात है ना? Same x equals to 2, LHS 30 into 2, that is 60. It is still true, है ना? We'll keep on doing until हमें ये स्टेटमेंट गलत नहीं मिल जाता, यानी कि हमें फॉल्स करवाना है. 30 into 3 90, so 200 ट्रू. सिमिलरली 4 में भी आपको ट्रू मिलेगा, 5 में भी ट्रू मिलेगा, 6 में भी ट्रू मिलेगा. लेट्स चेक फॉर 7, LHS 30 into 7, 210, which is less than 200. Definitely not possible. 210 कब से 200 से छोटा होने लगा? नहीं हो सकता ना. That means this statement is false. So up to which value? Now if you think further, x equals to 8, 9, 10, all those values are going to be false. All those values will give a statement false. तो हमारे लिए कौन सी वैल्यू थी जो सही हुई? 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So I can say solution of 30 less than x, 30x less than 200 are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और हम जनरली क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन सेट. हम क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन सेट. तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. दिस इज हाउ वी आर सपोज टू फाइंड द सॉल्यूशन. बट अब इतनी मेहनत तो हम करेंगे नहीं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सच अ वे कि जिससे हमें इजीली सॉल्यूशन मिले, है ना. ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से हमें सॉल्यूशन मिलेंगे जब हमारी ये इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू करेगी, है ना. x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे ये इनइक्वालिटी सही रहे, वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन. और x की ऐसी वैल्यू जिससे इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाए, दैट विल नॉट बी अवर सॉल्यूशन. Correct. So this is the way we can understand, but this is not how we are going to solve in exam. For exam, we need to understand few rules first. Let's try to get on the rules. Now, these rules are very very important because I told you many times. All of you, जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, they all know because from the beginning of the 11th standard, हमें inequality कहीं ना कहीं छोटे छोटे फॉर्म में आती रहती है. And we were applying rules at that particular point. But before we getting into the rule, I guess एक graphical representation थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको. तो as you know that हमें solution मिला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो how can I represent that inequality on a graph? तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट. हमारे लिए आएगा 0 से लेके, यानी कि 0, 1, 2, 3. लेट मी इंक्रीज दिस लाइन, अदरवाइज सेट नहीं हो पाएगा. 4, 5 एंड 6. सो यहां से लेके यहां तक इज अवर सॉल्यूशन. दिस मच. इसके बियॉन्ड हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा, ना तो इसके पीछे की साइड पे. दिस मच इज अवर सॉल्यूशन. और उसको ग्राफ पे ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे. हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ग्राफ पे जब हम करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. अगर इनइक्वालिटी की साइन में ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन है, तो हम जहां से पॉइंट है हमारा वहां पे हम होल्ड करेंगे. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था इन द सेट इंटरवल में. करेक्ट, सेट एज इंटरवल. तो उस हिसाब से यहां पे उसका हम ध्यान रखेंगे. करेक्ट. नाउ लेट्स कम टू द रूल. फर्स्ट रूल, पहला, equal numbers can be added or subtracted. Equal number can be added or subtracted from both sides of an equation. जनरली मैंने आपको ऑलरेडी कहा ही है दैट यू कैन नॉट से समथिंग लाइक दिस, लेट्स ब्रिंग -3 ऑन द अदर साइड. वी कांट से लाइक दैट. व्हाट आर वी सपोज टू डू? अगर सपोज मेरी इक्वेशन ऐसी है 2x - 5 लेस देन
x plus 10. Correct. So what I will do, I will first remove 5 from both the side. तो मैं क्या बोलूंगा, subtract 5 from both side या add 5, है ना. एज एन वॉट एवर रिक्वायर्ड हम वो काम करेंगे. तो मुझे अगर 5 हटाना है यहां से तो मैं बोल दूंगा एड 5 ऑन बोथ द साइड, ऐसे. सो दिस 5 नाउ गेट कैंसल और 2x इज लेस देन x प्लस 15. फिर बोलेंगे सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ द साइड. तो ये हो जाएगा 2x माइनस x प्लस 15 माइनस x. तो 2x में से x गया, x कट 15. ये हो गए आपकी इनइक्वालिटी रेडी. x इज लेस देन 15, मतलब x की वैल्यू जो है वो 15 से छोटी ही आएगी. 15 कभी नहीं हो सकता. लेसर देन 15 इज पॉसिबल. आर यू गेटिंग मी? सो इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन एक रूल के साथ वन मोर थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ. जब हमने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, द sign of inequality remains same. Sign of inequality remains same. अब चेक कर लो ना, हमने जब ऐड किया दोनों साइड पे तो सेम इनइक्वालिटी लेसर में ही है. हमने जब मल्टीप्लाई माइनस किया तब भी हमारी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हुई नहीं है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब हम कोई भी सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ अवर इनइक्वालिटी, देन इट्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज या फिर इट विल रिमेन सेम. करेक्ट. ये पहला रूल. सेकेंड रूल इज इंपॉर्टेंट. इक्वल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई और divide from both sides of an equation. अगर हम किसी इक्वेशन में बात करें, सपोज लेट मी गिव यू एग्जांपल अगेन टू अंडरस्टैंड दैट, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट, है ना. लेट मी से मेरे पास कोई इनइक्वालिटी है, जैसे हमने अभी अभी सॉल्व की 30x लेस देन 200. तो क्या कहा, इक्वल नंबर कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन. तो अगर मुझे सिंपली x फाइंड करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बाय 30 ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स. सो दिस 30 गेट कैंसल एंड दिस विल बी 20/3. सो फॉर मी x इज गोइंग टू बी 20/3. आर यू गेटिंग मी? अगेन इफ आई सिंपली मल्टीप्लाई एंड सिंपली डिवाइड with a positive number, ध्यान से सुनना, if I multiply and divide with a positive number then inequality remains same. अगर मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. बट अगर मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी विल चेंज. कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज मेरे पास इनइक्वालिटी है 2 लेस देन 5. एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. करेक्ट. एंड इफ आई मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी विथ -1, है ना, तो ये क्या हो जाएगी -2 और ये हो जाएगा -5. अब जनरली तो हमें पता है कि 2 जो है वो 5 से छोटा होता है. करेक्ट. लेकिन इनमें क्या होता है, -2 -5 से छोटा होता है या -2 -5 से बड़ा होता है. इट इज ग्रेटर. इसीलिए हम जब किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. ध्यान रखना हमेशा. करेक्ट है ना. चलो लेट मी टेक सम अनदर एग्जांपल लाइक दिस. 5 minus 2x greater than 10. करेक्ट. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 5 रिमूव करने की ट्राई, तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 5 से, तो इट विल बी 5 minus 2x minus 5 greater than 10 minus 5. So 5 cut, I got 2x माइनस में greater than 5. अब मुझे सिर्फ x फाइंड करना है कि x की वैल्यू किससे बड़ी होगी या छोटी होगी, वो यहां से मुझे जस्टिफाई करना है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट बाय -2. ध्यान से सुनना, आई विल डिवाइड इट बाय -2. सो -2x बाय -2 एंड 5 डिवाइड बाय -2. तो ये 2 कट होके x और यहां पे आया -5/2.
अब अगर मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं की, लेट मी पुट ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, तो ये तो गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया, आप ऐसा सोच रहे होंगे सर बराबर है ना, -2 नीचे ले लिया, सिंपल सी बात है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। अब एक चीज समझो कि -2x ग्रेटर देन 5, लेट से 2 की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने 1 ली, तो क्या बोल सकते हो कि -2 इज ग्रेटर देन 5? नहीं बोल सकते, करेक्ट। ओके चलो, वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हमारा रीजन हो गया। लेट से कि मैंने ऐसा कहा कि भाई x की ऐसी कोई वैल्यू है जो इस इक्वेशन को होल्ड कर रही है ट्रू, लेट मी से दैट, करेक्ट। सो फॉर इंस्टेंस मैं x की वैल्यू ले लेता हूं -3, लेट मी से -3। तो -3 जब लिया तो -3 -2 +6, 6 इज ग्रेटर देन 5। अब यहां पे भी चेक करो, -3 सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे ना इस पर्टिकुलर को, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन -5/2, -5/2 यानी कि -2.5, लेट मी से यहां पे 2.5 ले लिया मैंने नेगेटिव में, ये होल है, करेक्ट। लेट मी पुट अ होल। उससे बड़ी x की वैल्यू मतलब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन आपका -3 तो पीछे है। जो वैल्यू यहां सेटिस्फाई हो रही थी वो यहां नहीं हो रही है, दैट इज रॉन्ग, इट कैन नॉट बी चेंज। अगर वो यहां पे सेटिस्फाई है तो यहां पे भी सेटिस्फाई होना ही चाहिए। दैट इज वाई हमें यहां से इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है, जब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तब। तो अब -5/2 के लिए अब आपका रियल साइड ये जाएगा, -2.5 से छोटी, तो -3 -4 -5 सब सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप -2.5 से बड़ी ले रहे हो तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी और अब ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी। सो दिस रूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको ध्यान रखना है कि इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड विथ अ नेगेटिव साइन, है ना, आपने इक्वल नंबर ही रखा है लेकिन वो नेगेटिव साइन वाला है, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 110% गारंटीड। एम आई क्लियर? करेक्ट। यू कैन राइट द रूल्स, और एल्स आपकी टेक्स्ट बुक में है, डोंट वरी अबाउट इट, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। और प्रॉब्लम करते करते आपको भी फील आएगा कि अरे ये तो इसी तरह से करना चाहिए। एम आई क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन।